कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक पर पहली क्लास में हमने रेशियो का बेसिक जाना था। आज की क्लास में उसके आगे की चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि प्रपोर्शन का बेसिक प्लस एडवांस मैक्सिमम हमने खत्म कर लिया है। 80 से 90%, 10% प्रपोर्शन बचा हुआ है, जिसपे बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल इस बार के सीजीएल में भी पूछे गए, वो हम आखिरी क्लास में पढ़ेंगे। यानी ये रेशियो प्रोपोर्शन की अगली दोनों क्लास, आज की लगा के 3 क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। आज की क्लास में हम क्रॉस प्रोडक्ट भी सीखेंगे। आप तैयार हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप तैयार होंगे। सब अच्छा चल रहा होगा। ठीक है। और किसी को डाउट है कोई तो बता दो मुझे। कुछ पूछना? धीरे धीरे पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रखा है मुझे भी। होने की कोशिश कर रहा, होने तो नहीं दूंगा। शुरू करते हैं, एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बहुत सारे सवाल जाने थे, सीखे थे, तो एक छोटे से सवाल से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, जब तक हमारे साथ लोग भी जुड़ जाएंगे। कि भाई, जैसे अब ऐसे सवाल पेपर में आ जाते हैं कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 है। ठीक है। ये सवाल दिया हुआ है, पढ़ लीजिए सवाल क्या है। और नंबर मैं अपने हिसाब से डालता रहूंगा, जैसे ये 1 नंबर। तो हमने क्या कहा? हमने कहा भाई, अगर स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:15 है, स्कूल में लड़कियों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है। ये बॉयज है, बड़ा बेसिक सा सवाल है। ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, और ये कह रहा है कि जी ये 11 है और ये 15 है। तो आपने कहा कि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है। मैंने आपसे पूछा, हम रेशियो में देखते हैं कि हमने लड़कों को 11 माना है, लड़कियों को 15 माना है, तो ये कितना अधिक है? आपने कहा ये 4 अधिक है। तो 4 की वैल्यू सवाल में कितनी होगी? आपने कहा 200 होगी। 4 की वैल्यू 200 होगी। अगर 4 की वैल्यू 200 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे जी एक की वैल्यू आ जाएगी 50। रेशियो का कंपैरिजन डायरेक्ट हमने संख्या से कर दिया। स्कूल में लड़कों की संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या स्कूल में पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या कितनी है जी? 11 है। यानी हमें 11 की वैल्यू बतानी है, तो 11 में 55, 550, यही उत्तर है। इस सवाल में भी सोचिए, कुछ लोग 750 उत्तर बता रहे हैं। इस सवाल का भी कुछ लोग 750 उत्तर बता रहे हैं। देखिए, मिक्स मैंने किसी बैच को नहीं किया है, आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि बेटा तुम्हें बहुत जल्दी है तो तुम दो दो बैच करो, तुम्हें अपने बैच में सिलेबस खत्म करना है तो इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। हम अगला छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल भी सीजीएल प्री 2023 में आया। सवाल क्या है देख सकते हो। दूसरा सवाल है, सवाल था कि एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है, और लाल, नीले और हरे पेन का अनुपात, लाल यानी कि रेड, हरे यानी कि ग्रीन, और नीले यानी कि ब्लू, आरजीबी कलर के पेन है, जिनका अनुपात है 7:4, रेशियो 9। बैग में पेनों की कुल संख्या 320 है। मैंने देखा कि अभी हमारे हिसाब से पेनों की कुल संख्या कितनी है? आपने कहा 7 4 11 9 20 है, और इस 20 की वैल्यू सवाल में 320 है। यानी गुणा कितने से कर रहे हैं? 16 से कर रहे हैं। 16 से कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं? तो आपने कहा हाँ हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं 16 से। तो उनमें कितने पेन लाल थे ये बताना है, रेड पेन बताना है कितने होंगे। तो आपने कहा कि जी ये 16 है, और रेड पेन बताने हैं, तो 16 में 7 कितना होगा? 112। आप ये मल्टीपल से नहीं कर सकते थे, क्योंकि सारे ऑप्शन ही लगभग 7 के मल्टीपल थे। 112 उत्तर आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल है? बहुत छोटे छोटे सवाल अभी आपसे मैंने पूछने शुरू किए हैं, कुछ नहीं करा है। ये तीसरा सवाल है एक। इस तरीके के भी सवाल पेपर में आ रहे हैं। तो तीसरा सवाल क्या है देख सकते हैं।
दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है तीसरी संख्या से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक थर्ड नंबर लिखा, थर्ड नंबर, और दो संख्याएं यानी कि फर्स्ट और सेकंड। तो मैंने कहा कि मैं इस संख्या को 100 मान रहा हूं क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है, और परसेंटेज 100 का सबसे आसान होता है निकलना। तो आपसे सवाल में कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है। अब ये इससे 17% अधिक है, ये इससे 50% अधिक है। तो आपने कहा कोई चीज 100 पे 50 ज्यादा होगी 150 होगी, कोई चीज 100 पे 117 ज्यादा होगी 117 होगी होगी। अब अनुपात पूछ रहा है दोनों का, तो मैंने 3 से भाग कर दिया, 3 से 3 तिया 9, 3 नीम 27, 3 पंजे 15 और 0 39/50 उत्तर आ गया। कितना उत्तर आ गया? 39/50। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो। बोल दो भाई। आपको कोई डाउट है मैम? एक सवाल मैंने बता दिया, एक आप कर दीजिए। एक बच्चा पूछ रहा था ये किसी पेपर में आया है क्या, ये सीजीएल प्री 2023 में आया था, उससे पहले ऐसा सवाल सीजीएल मेंस 2022 में आया था। मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं बताता हूँ कुछ भी बात है, फालतू बोलोगे तो गांठें तोड़ दूंगा, गांठें तोड़वाओगे तो फालतू बोल दूंगा। सर एसी बंद कर लो, जुकाम हो रहा है, पता नहीं कैसे हो गया जुकाम। मंगाना जी, एक मॉन्टेक लायर एलसी गोली मंगा देना हमारे लिए। मॉन्टेक लायर एलसी आपके पास है? बेटा यू नेवर सपोर्ट मी, नेवर नेवर। देखो भाई, दो संख्या तीसरी संख्या से एक थर्ड नंबर है, और दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड। आपने कहा कि जी इसको 100 मान लेते हैं, हमने कहा मान लो जी। अब इससे 10% अधिक है यानी +10%, और ये इससे 25% अधिक है तो +25%। तो 110% या 110 ही लिख दो, रेशियो ही निकालना है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 125, 110 और 125। अब आपने कहा कि जी 110 का मतलब 22 पंजे 110 और 25 पंजे 110, 25, 22/25 उत्तर आ गया। 22/25 उत्तर आ गया। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी को कोई डाउट है तो बता दो, बोल दो भाई। सर बहुत स्लो स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं आप? अरे नहीं अभी थोड़ा स्लो यार। मैं परमेश्वर कुमार सिंह, अब मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, अभी तुम्हारी स्पीड गांठें तोड़ दूं तुम्हारी। सही बता।
इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क होता है यारा, इश्क ही तो जिंदगी है, इश्क ही तो हर खुशी है, इश्क इश्क यारा कर ले।
हेलो। टेंशन क्या है, दो चार जगह से चलती रहती है। कभी जीएसटी के लफड़े हैं, कभी इनकम टैक्स के लफड़े हैं, कभी पुराने वकीलों के लफड़े हैं, कभी पुराने वाले लीगल केसेस के अभी तक जो भी चीजें चल रही हैं, शॉर्ट हुई हैं जो, उन सब के थोड़े चलते रहते हैं। तो उसी सिलसिले में एक कॉल थी, तो बस उसी को निपटा रहा था, समझा रहा था, और निपटा दिया, समझा दिया बस। ठीक है, चलो पढ़ाई करते हैं। आज दो तीन तरीके जानने भी हैं, मेहनत भी करनी है। दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 13:17 है। यदि ए में 15% की वृद्धि और बी में 30% की वृद्धि होती है, तो ए का बी से नया अनुपात ज्ञात करना है। क्या बड़ा सिंपल सवाल है। जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम कैसे करते हैं, जैसे ए है और ये बी है, ठीक है। ए और बी का अनुपात कितना है, 13 है, और ये 17 है, ठीक है। अब आप ए में क्या कर रहे हो, आप ए में कर रहे हो महाराज 15% की वृद्धि, और बी में कर रहे हो आप 30% की वृद्धि। तो 15% की वृद्धि करने के बाद कोई चीज कितनी हो जाती है, कोई चीज हो जाती है जी अपना 115%। और 30% की वृद्धि के बाद कोई चीज हो जाती है अपना 130%। तो जब ऐसा सवाल आता है तो हम इसका 15% निकालने पे फोकस नहीं करते पागलों की तरह। हम कहते हैं कि जी ये अब 13 की बजाय 13 × 115 हो जाएगा, 13 × 115 हो जाएगा, और ये 17 × 130 हो जाएगा, ये 17 × 130 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा जी 5 से भाग लगाया, तो आपने कहा 5 से ये 23 बार कटेगा, और 5 से ये 10 दो बार कटेगा, और 13 से 13 निपट जाएगा बेटा। तो ये रेशियो आ गया 23:34। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि अगर 15% बढ़ रहा है तो 115 से गुणा, 30% बढ़ रहा है तो 130 से गुणा। तो उत्तर आ गया जी 23:34। कोई डाउट है तो बताओ, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक दो टाइप के और सवाल सीखेंगे और फिर सीधे सीधे हम आ जाएंगे इस पे, ठीक है। चलो, एक कॉलेज में कला और वाणिज्य संख्या में छात्र क्रमशः से 4:5 के अनुपात में थे। जब वाणिज्य संख्या में 65 और छात्र शामिल हुए तो अनुपात 8:11 हो गया। आप सवाल पढ़ो, तब तक मैं इसका चित्र बना रहा हूँ। कला बोले तो 8, और कॉमर्स बोले तो सी, ठीक है। और छात्र कितने हैं, 4:5 के अनुपात, 4:5 के अनुपात में, ठीक है। अब वाणिज्य में 65 छात्र और आते हैं, वाणिज्य बोले तो कॉमर्स में 65 छात्र और आते हैं, 65 छात्र और आते हैं, ठीक है। तो ये अनुपात हो जाता है 8:11। तो ये अनुपात हो जाता है 8:11। ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये 4:5 है, 8 और कॉमर्स, ठीक है, 4:5, और ये 8:11 है। कितना बढ़ गया, तो आपने कहा ये वाला 65 बढ़। लेकिन एक चीज समझनी होगी यहाँ पे, हम ये कह रहे हैं कि यार ये तो 4 है 8, और आपने 8 कर दिया, ये भी डबल कर दिया, ये तो सेम रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 8 में कोई बच्चा आ नहीं रहा, बच्चे जो आ रहे हैं वो कॉमर्स में आ रहे हैं, 8 में कोई नहीं आ रहा। यानी कि 8 सेम करना पड़ेगा, और सेम करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा जी, हमने इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको कट किया हमने और 2 से गुणा कर दिया। 2 चौक 8 और 2 पंजे, हमने क्या कर दिया, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ठीक है। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब आप समझेंगे कितना बढ़ गया ये। तो अब आप कह रहे हैं एक बढ़ गया, उस एक की वैल्यू 65 है, सब
एक की वैल्यू 65 है। तो कला में छात्र की संख्या पूछ रहा है हमसे, 8 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर एक की 65 है तो 8 की कितनी होगी, 8 गुणा 65। अब जल्दी से गुणा कैसे करते हैं ये समझो। मैं इसका 2 ले गया भाग के, कितना हो गया 130, और 4 से गुणा होगी, 13 चौका 52, तो 520 उत्तर। जब 65 को 8 से गुणा करनी होती है तो या तो एक तरीका था 8 छिंग 48, 8 पंजे 40, यानी 480, और 40 520, या फिर 65 दूनी 130, चौका 13 चौका 52, सीधे पता है 500। कोई डाउट है यहां तक किसी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? कोई भी बच्चा ऐसा जिसको यहां तक डाउट है तो बताओ। बोलो, आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, वरना फिर आगे बढ़े। गुचियर मानी दी के रोड दी जवानी तेरे करती बरेड़ा वाले टैगनी, आजा दसो तेन सोनी है नी, तेरे यार दा तो वखरा सवैगनी। देखो, एक पार्टी में जेंट्स की महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 था। एक पार्टी में जेंट्स और महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 था। जब पार्टी में 20 और जेंट्स शामिल हुए तो अनुपात उल्टा हो गया। तो बताइए, पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या बताइए, फटाफट से बताना है क्या उत्तर, फटाफट से उत्तर बताना है क्या उत्तर होगा। देखो भाई, एक पार्टी में जेंट्स, ये जेंट्स कैसा शब्द है, वैसे नहीं कहते कितने जेंट्स हैं? अरे मेरा तो एक ही है जी। टोटल हमारे घर में 5 जेंट्स हैं जी। मेरा एक है जी, उसमें तीसरे नंबर वाला। बाकी 2 की शादी नहीं हुई और बाकी 2 की गुजर गई। ओ, मैं अकेली हूं। जेंट्स 5 है। देखो, जेंट्स मतलब जे से आएगा, हाँ जी से आएगा, और महिलाएं मतलब वुमेन, जी और डब्ल्यू। गर्ल और वीमेन मत समझ लेना। आपने कहा कि जी इनका अनुपात 3:2 है। इनका अनुपात कितना है, 3:2। जब पार्टी में 20 और जेंट शामिल हुए, जब पार्टी में 20 और जेंट शामिल हुए तो अनुपात उल्टा हो गया, यानी 2:3। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि पार्टी में जेंट शामिल हुए हैं, महिलाएं तो उतनी की उतनी है, तो हमें महिलाओं को सेम बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, महिलाओं को सेम। महिला यहाँ 2 है या 3, तो हमें इस वाले रेशियो को 3 से और इस वाले रेशियो को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। आपने देखा ये 3 तिया 9 और 3 दूनी, इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 चौक, ये हमने किससे गुणा किया, इसको 2 से, इसको 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसको 2 से की 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये तो बड़ा गलत सवाल है यार। लेडीज, अच्छा उल्टा है जी, इंग्लिश में उल्टा है जी डेटा। वाह, कमाल हो गया भाई। इंग्लिश में पहली वाली महिलाएं हैं और दूसरे वाले जेंट्स हैं। गलत लिखा हुआ है हिंदी में। महिलाओं की संख्या का अनुपात जेंट से 3:2 है, ठीक है। तो मैंने कहा पहले वाले को हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, महिलाएं इक्वल, और दूसरे वाले को 3 से। तो क्या आ जाएगा जी रेशियो? आपने कहा कि जी ये आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 3 तिया, ये आ जाएगा। यानी कितना बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे जी 5 बढ़ जाएगा। और इस 5 की वैल्यू सवाल में 20 दे रखी है, यानी 4 गुनी है। 5 की वैल्यू 20 दे रखी है, यानी 4 गुनी है। अगर ये 4 गुनी है तो पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, महिलाएं कितनी है, 6 की वैल्यू पूछ रहा है। 5 चौक 20 है तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। ये उत्तर। क्या सवाल करने में दिक्कत आ रही है कोई? क्या ये बेसिक रेशियो समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत आ रही है सवाल करने में, मुझे बताओ। बोलो भाई। सर्दी बांट दीजिए आपने आज तो।
आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है सर, सब समझ आ रहा है, ठीक है भाई। अगला सवाल। एक टोकरी में आम और सेब होते हैं, ध्यान से सुनना। एक टोकरी में आम और सेब होते हैं। अगर 11 सेब को टोकरी से निकाल दिया जाता है, यदि 11 सेब को टोकरी से निकाल दिया जाता है, तो आम और सेब का अनुपात 5:3 हो जाता है। और फिर 10 आम को टोकरी में डाल दिया जाता है, तो सेब और आम का अनुपात 39:75 हो जाता है। टोकरी में सेब की मूल संख्या बताओ क्या होगी। खुशी माली भी हमारे साथ हैं। देखो, एक टोकरी में आम और सेब है, मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे, एप्पल और मैंगो है। मैंगो पहले है, मैंगो और एप्पल। अगर टोकरी में 11 सेब को टोकरी से निकाल लिया जाता है, हमने क्या किया, टोकरी से 11 सेब निकाल दिए, तो आम और सेब का अनुपात 5:3 हो जाता है। और फिर 10 आम टोकरी में डाल दिए, 10 आम टोकरी में डाल दिए, ये +10 आम, तो ये अनुपात 39:75 हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं या कहना चाहता हूं कि इस येलो पॉइंट के बाद या येलो लाइन के बाद, जो ये येलो लाइन है, इस लाइन के बाद क्या मैंने एप्पल को छेड़ा है? बताओ आप मुझे। क्या इस येलो लाइन के बाद मैंने एप्पल को छेड़ा है? तो आप कहेंगे नहीं, मैंने एप्पल को नहीं छेड़ा, मैंने मैंगो को छेड़ा, मैंगो 10 बढ़ाए हैं, तो एप्पल सेम होने चाहिए। तो मैंने इस रेशियो को काट के क्या लिख दिया, मैंने इस रेशियो को काट के एप्पल सेम कर दिए, 25 तिया 75, 25 तिया 75, और 25 पंजे 125। ठीक है सर। सेब और आम का अनुपात, ओहो, फिर उल्टा लिख दिया हमने, फिर उल्टा लिख दिया। हम गधे थे, गधे हैं, गधे रहेंगे, तो ये 75:39 करना पड़ेगा मुझे। अब आपने कहा इसको सेम बनाना पड़ेगा, तो 13 तिया 39 और 13 पंजे 65। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि कितना ऐड किया है, तो आप कहेंगे जी +10 ही किया है, और इस +10 की वैल्यू भी 10 ही है। इसका मतलब 39 की वैल्यू भी 39 होगी, तो 39 की वैल्यू 39 है। 39 मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि मुझसे एप्पल पूछे। बट इस लाइन के बाद 39 है, जब 11 निकल गए, तो इस लाइन से ऊपर कितने होंगे, तो आपने कहा 11 जुड़ जाएगा, तो 50 उत्तर आ जाएगा। डी आंसर है। आ रहा था सबका। सर हम पहले बंदर थे, योगेश कह रहे हैं। मुझे नहीं पता, हम बंदर थे, हम नहीं थे बंदर, तुम होगे बंदर। हम कभी बंदर नहीं थे, हम पहले बंदर थे। तुम तो अभी भी बंदर हो, अभी कौन से तुमने झंडे गाड़ दिए, बात कर रहे हो। अभी भी तुम्हारी हरकतें बंदरों वाली हैं। गीगा मीका, नाम कैसा है, गीगा नी गरे, सारे गा मरे, पादानी सरे, सारे गा मरे, सारे गा मा पादा नी सा, सारे गा मा पादा नी सा, पादा नी सा, सारे गा मा, सारे गा मा पादा नी सा। सर फिर से समझा दो, नहीं समझ आया, दोबारा बता रहा हूँ, कॉपी कर लो पहले, पहले कॉपी कर लो, दोबारा बता रहा हूँ।
खुशी माली के ऊपर मेरा चैट नहीं दिखा क्या सर? इंपॉर्टेंट था। सागर झा दिखा था भाई साहब। दोबारा देखो भाई, मैंगो और एप्पल थे, 11 एप्पल निकाले तो अनुपात 5:3 हो गया, और 10 मैंगो डाले तो अनुपात 75-39 हो गया। मैंने कहा कि इस पिंक लाइन के नीचे मैंने एप्पल को नहीं छेड़ा, ना निकाला ना डाला, तो एप्पल सेम होने चाहिए। यहाँ 39 थे तो यहाँ भी 39 होने चाहिए। 13 से गुणा कर दिया, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, यानी यहाँ पे मैंगो 65 थे और फिर 75 हो गए। 10 डाला, और सवाल में भी कह रहा है 10 डाला, तो 10 की वैल्यू 10 है, 39 की 39 आ गई। यानी इस पिंक लाइन के नीचे एप्पल 39 बचे थे 11 निकलने के बाद, तो उससे पहले कितने थे? 39 + 11 50। चलिए अब आप नए नए तरीके सीखेंगे, नई चीजें सीखेंगे। सवाल पढ़ लीजिए, करना नहीं है बस पढ़ लीजिए। दो तरीके सीखेंगे यहाँ पे। बोलो भाई। मन जीत मेरे, मन जीत मेरे। देखो भाई, आप ऐसे समझो कि दो चीजों का अनुपात A/B है, और आपने कुछ घटाया है जोड़ा, तो ये अनुपात हो गया X/Y। और आपने इक्वल जोड़ा है घटाया है। मैं ये कह रहा हूं आपने इक्वल घटाया है, ठीक है। आपने ए में से कुछ घटाया है तो वो एक्स बन गया, बी में से कुछ घटाया तो वो वाई बन गया। मैंने कहा कितना घटाएंगे, तो आपने कहा ए में से एक्स घटा दिया, ए माइनस, और बी में से भी सेम घटाया, B-Y, और ये दोनों इक्वल है। ये दोनों क्या है भाई? इक्वल है, ठीक है। जय हिंद सर, हाउ ओल्ड आर यू? मैं अच्छा हूं, अभी 18 साल का हुआ हूं। देखो, अब आप ये कह रहे थे कि इन दोनों का अंतर बराबर है, बी और वाई का, ए और एक्स का अंतर बराबर है, ए और एक्स का और बी और वाई का अंतर बराबर है, आप ये कह रहे थे, ठीक है, कह रहे थे भाई। मैंने कहा अगर मैं बी को इधर ले आऊं तो A-B बराबर है X-Y के। हमने क्या जाना? हमने ये जाना, एसी तो बंद है भाई। हमने ये जाना, एक नई बात हमने क्या जानी? हमने ये जानी, अगर आप चाहते हो कि इन दोनों का अंतर बराबर हो, ये, तो उसके लिए जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि ए और बी, यानी ये और ये अंतर बराबर हो, बस। तो हमने एक चीज यहां पे जान ली। क्या जान लिया हमने? हमने ये जान लिया कि इन दोनों का अंतर अगर बराबर करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का अंतर बराबर। ठीक है भाई। अब देखो इसी सवाल में क्या है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 बनाना था, और 3 5 में एक संख्या जोड़नी थी। हम्म। 3 5 में एक संख्या जोड़नी थी, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, बहुत ध्यान से। अब आपने देखा, अब जो लड़का नॉर्मल होता है पढ़ने वाला, वो क्या करता है? वो कहेगा कि जी 3 में कितना जोड़ूं कि 5 आ जाए? 2। बोलो। 5 में कितना जोड़ूं कि 6 आ जाए? 1। ये तो संख्या अलग अलग हो गई। जबकि हमने क्या पढ़ा अभी, कि एक ही संख्या जोड़नी है दोनों में, यानी इन दोनों का अंतर हमें बराबर करना है। हमें क्या करना है? इन दोनों का अंतर बराबर करना है, इनका इनका। मैंने क्या ट्रिक बताई कि इनका अंतर अपने आप बराबर हो जाएगा अगर ये अंतर बराबर कर दिया। ये कितना है? 2। ये कितना है? 1। तो आपने कहा 2 और 1 को कैसे बराबर कर सकते हैं? तो आपने कहा इस वाले रेशियो को 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखो,
3:5 था पहले वाला, दूसरे वाला 10:12 हो गया। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कोरिया का बच्चा बता देगा कि 3 में क्या जोड़ूं कि 10 आ जाए, तो आपने कहा 7। 5 में क्या जोड़ूं कि 12 आ जाए, तो आपने कहा 7। यानी छोटे से छोटी संख्या जो जोड़नी होगी रेशियो में, वो जोड़नी होगी 7। 7 जोड़ने पे ये रेशियो इक्वल आ जाएंगे। बोलो भाई, क्या ये सवाल मुश्किल था? ये अंतर आप इक्वल कर पाएंगे कभी भी जरूरत पड़ेगी तो? क्या ये अंतर आप इक्वल कर पाएंगे कभी भी जरूरत पड़ेगी तो? बोलो, बोल दो भाई। सर ये ऑप्शन से भी कर सकते थे। हाँ। सर यहाँ लाइब्रेरी में भी तो सबको हो रहा है जुकाम, आजकल जुकाम चल रहा है। कल मैंने 3 लोगों को जुकाम में पकड़ा था, पकड़ के पुलिस थाने में जमा कर दिया। मैंने कर लो, ये सवाल देखो। आप करो आदि भाई इस सवाल को। दो संख्या 1:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है तो अनुपात 11:20 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, क्या है? देखो भाई, अब आप कह रहे हो कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। आपने प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा तो 11:20 हो गया। अब गैप कितना है? क्या हम सेम जोड़ रहे हैं? तो आपने कहा जी यहाँ पे आप 10 जोड़ रहे हो, यहाँ पे आप 18 जोड़ रहे हो, सेम तो नहीं है। तो मैंने कहा सेम कर लेते हैं। तो आपने कहा 1 और 2 का अंतर 1, 11 और 20 का अंतर 9, कर लेते हैं। अब इसको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपने कहा ऊपर वाले को 9 से गुणा करनी पड़ेगी। हमने 9 से गुणा कर लिया जी ऊपर वाले को। तो ये कितना आ गया रेशियो? आपने कहा 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ये कितना आ गया रेशियो? आपने कहा इसको तो गुणा ही नहीं करनी, 11:20। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी कितना जोड़ रहे हैं हम दोनों में, तो आपने कहा जी 2 जोड़ रहा हूं। और इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? 10 जोड़ने की बात कर रहा है। 2 की वैल्यू 10 है। अगर 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की कितनी आ गई? 5 आ गई। हमसे इन दोनों संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। तो पहले मैं संख्या ही बता दूं, आप बताओ तो। आपने कहा नहीं जी एवरेज ही निकाल दो, तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा? तो आपने कहा जी एवरेज होगा 9 + 18/2। 27 का मतलब 13.5। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब अगर एक की वैल्यू 5 थी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको हम ऐसा करते हैं, इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, सही रहेगा। तो आपने कहा जी 13×5 = 65 और 5×5 = 2.5, 67.5 आ जाएगा उत्तर। क्या आ रहा था सबका 67.5? ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में ही नहीं है। नोटा आ रहा है जी। इसको 67 बना लीजिए फिर। बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो।
अब इन्होंने ये नहीं कहा है ना कि कौन से नंबर का निकालना है। अगर इन दोनों नंबर का पूछा होता तो उत्तर आ जाता क्या? तो भी नहीं आता उत्तर तो, क्योंकि दोनों में 10 जोड़ रहे हो तो 10 और बढ़ जाता, तब 77.5 आता। नंबर मतलब पुराने नंबर की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं एक सही 1/2, दो सही 2/3 के अनुपात में जब इनमें से प्रत्येक को 15 से बढ़ा दिया जाता है तो उनका अनुपात एक सही 2/3, दो सही 1/2 हो जाता है। तो अब सेम है, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि कुछ भी नहीं करना है। पहले रेशियो निकालना है और फिर इक्वल करना है, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए। अब इसमें हम फंस गए थोड़ा सा। इसमें फंस गए तो कैसे करेंगे? इसमें जब फंस गए तो बताता हूँ। इसी को बता देता हूँ दूसरे तरीके से। ये जो सवाल है ना, इसी को दूसरे तरीके से बता दूं ताकि आप क्रॉस प्रोडक्ट भी सीख पाए। एक मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। आप हेडिंग लगाइए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है समझ लीजिए एक बार। ठीक है, क्योंकि जब अलग अलग संख्याएं होंगी ना तब मुश्किल फंस जाएगी। यहाँ पे तो सेम संख्या है तो हम सवाल कर पा रहे हैं, बट अलग अलग होंगी तो मुश्किल फंस जाएगी। कैसे? तब हम क्या कहते हैं, एक बात बताओ, अगर किसी इंजीनियर को इस सवाल को करने के लिए दे दिया जाए तो इंजीनियर कैसे करेगा आप बताओ? इंजीनियर कहेगा जी दो संख्याएं 1 और 2 के अनुपात में है, तो मैं इनको मान लेता हूं x और 2x। ये मान लेगा इंजीनियर। इंजीनियर का यही तरीका होता है कि वो क्या करेगा, x और 2x मान लेगा। आपने कहा प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा, तो ऊपर मैं 10 ऐड करूंगा और फिर नीचे 10 ऐड करूंगा। आपने कहा अब ये अनुपात हो गया 11/20 एक्स निकालने के लिए कि भाई एक्स है कितना। आपने मल्टीप्लाई किया 20 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 20x, और 10 का 20 से करेंगे कितना होगा 200। 11 की इससे करेंगे 22x, और 11 की इससे करेंगे 110। तो 2x कितना आ गया? 2x बराबर आ गया जी, गड़बड़ हो गई क्या कुछ? 11 एकम 11, 10 जोड़ा था ना प्रत्येक संख्या में। ठीक है, 11/20 हो गया था। 11 दूनी 22x और 110, और 20x और 10x, तो 2x बराबर 90 आ रहा है। 90 आ रहा है 2x बराबर, यानी x कितना आ रहा है 45। x 45 आ रहा है। और संख्याएं कितनी आ रही हैं फिर? अगर x 45 है तो ये वाली संख्या 45 और ये वाली संख्या 90, और दोनों का एवरेज ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 67.5। यही आ जाएगा। लेकिन इसी चीज को हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसी चीज को हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। अच्छा, इस मेथड का नाम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लगा? आपने सुना होगा जिस तरीके से मैंने इस सवाल को किया है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कहते हैं कि नहीं? इस मल्टीप्लाई को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं कि नहीं, ये बताओ। कहते हैं, बिल्कुल। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे 1/2 है तो 1/2 लिखो, 11/20 है। यहां पे आपको वो संख्या लिखनी है जो इन दोनों रेशियो के बीच में रिश्ता है। तो आप कहेंगे इन दोनों के बीच में रिश्ता है जी +10 का, आपने 10 जोड़ा है। अगर प्लस प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर प्लस माइनस है तो साइन लिखने की जरूरत है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, आपने कहा कि जी गुणा कैसे करेंगे, दो क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर निकालेंगे, 20 एकम 20 और 11 दूनी 22 का अंतर आ गया 2। यहां पे भी हम यही कर रहे थे, 20x और 22x का अंतर निकाल रहे थे 2x। यहां पे भी वही है, 20 एकम 20, 11 दूनी 22। ठीक है, फिर हमने कहा दूसरे वाले क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होगा, 110 और 200 का अंतर कितना आ गया 90। दो की वैल्यू कितनी आ गई 90। अगर दो की वैल्यू 90 है तो एक की कितनी आ जाएगी जी
45। तो वही चीज जो वहां पे आ रही थी यहाँ पे भी आ गई, एक की 45 और दूसरी संख्या दो की, खेल खत्म। तो आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया? अगर नहीं आया तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस पे हम बहुत सवाल करेंगे। आज की क्लास का जितना भी टाइम बचा है अभी, वो सब क्रॉस प्रोडक्ट पे जाएगा, कुछ भी और नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ भी नया नहीं पढ़ाया जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ही पढ़ाया जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेबलेट का नाम क्या है? मॉन्टेक लायर एलसी है, मोन्टीसिप एलसी। सॉल्ट है इसके अंदर मोन्टेलुकास्ट सोडियम एंड लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड। 203 रुपए का पत्ता आया, मजाक नहीं है, ठीक भगाने के लिए। अगर एज रेशियो में ही पढ़ाया जाएगा, एज रेशियो में ही पढ़ाया जाएगा जी। अंकित रंजन, नाम बड़े हैं इनके दर्शन छोटे हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए जल्दी। देखो भाई, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, मैंने दोनों संख्याएं लिख दी हैं 2:3। यदि पहले दो घटाया जाता है, पहले दो घटाया जाता है और फिर दो को दूसरे में जोड़ा जाता है, तो अनुपात 1:2 हो जाता है। पहले वाले में क्या हो रहा है? दो घटाया जा रहा है और दूसरे में दो जोड़ा जा रहा है। दो घटाया गया है, दो जोड़ा गया है। बोलो है या नहीं? क्लियर है बात? मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, एक बच गया। एक की वैल्यू क्या होगी? तो आपने कहा कि जी 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, यानी 2 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 6। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब एक की 6 आई है और सवालों में दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, एक की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो 6 उत्तर आ जाएगा। इससे सरल तरीका नहीं हो सकता इस सवाल को करने का। चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप कुछ भी हो, ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको सीखना है। कैसे निकाला? 1 दूनी 2 और -(-4), तो -(-4) +4 हो जाएगा। बोलो, अरे बोल दो भाई रॉबिन सिंह। बेटा रॉबिन, बोलते नहीं हो तुम, कैसे काम चलेगा?
ये देखो, ये अच्छा सवाल है, लगाओ दिमाग थोड़ा, उत्तर बताओ जल्दी। सवाल पढ़ दूं। जब दो दिए गए संख्याओं में से प्रत्येक में एक जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, और जब 5 को प्रत्येक से घटाया जाता है तो अनुपात 7:10 हो जाता है। तो संख्याओं में से एक ज्ञात करें। फाइंड वन ऑफ द नंबर्स। देखिए, बनेगा रविराज, बनेगा। देखो, दो संख्याओं में से प्रत्येक में एक जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:4 हो गया, और जब प्रत्येक को 5 से घटाया जाता है तो अनुपात 7:10 हो गया। मैं कह रहा हूं कि जब प्रत्येक से 5 घटाया जाता है, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। इंग्लिश ठीक है, हिंदी गलत है। तो मैं इस सवाल को तो कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा रहा, बस इसका अनुपात सेम कर रहा हूं। तो आपने कहा जी इसका अंतर है 1 और इसका अंतर है 3, इसको सेम करने के लिए इसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने कर ली। मैंने लिखा 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, और उसको 7:10। बोलो, 7:10। अब आपसे मैं खुद ही पूछ रहा हूं कि कितना घटाया जा रहा है, आप बता सकते हैं मुझे? तो आप कहेंगे जी 2 घटाया जा रहा है, 2। और इस 2 जो है ये वैल्यू किसकी है? 5 की। 2 वैल्यू किसकी है जी? 5 की। 5 की वैल्यू 2 है। अच्छा, आपको पता है एक जोड़ा गया था यहाँ पे, +1 हुआ था दोनों में। तो मुझे आप बता सकते हो कि 5 अगर रेशियो में, जैसे मुझसे रेशियो पूछा है तो मैं नंबर नहीं निकाल रहा, वरना जनरली बच्चा क्या करेगा कि 2 की वैल्यू 5 है तो 9 की निकालेगा, 12 की नंबर, और एक एक घटा देगा, क्योंकि पुराना वाला पूछा है हमसे। तो पूछा क्या सवाल में? अच्छा, हमसे ये वाली संख्याएं पूछी। ठीक है, तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, जब आपको ऐसे ही पड़ी है तो। अब देखो, एक बात तो तय है कि संख्या पॉइंटों में नहीं है, और मैंने देखा जब संख्याएं पॉइंटों में नहीं है, और मैंने देखा कि ये 9 वाली तो पॉइंट में आएगी, क्योंकि 2 की वैल्यू 5 है। अगर 2 की 5 है तो 12 की कितनी होगी? आपने कहा 30 होगी। 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30। और बेटा ये 30 तब है जब आपने एक जोड़ा है। बोलो, तो फिर ये कितनी रही होगी? 29। और यही उत्तर है, क्योंकि पहली वाली संख्या तो पॉइंटों में आएगी, ऑप्शन में नहीं है। 29 इज द करेक्ट आंसर। आ रहा था किसी का 29? 2 × 6 = 12 और 5 × 30। अगर 2 की वैल्यू 5 है तो 12 की 30 होगी, तो जो संख्या होगी वो 29 होगी। ई ऑप्शन। कैसे आप लोगों का उत्तर गलत आ जाता है, मेरी समझ में नहीं आता। कैसे आप लोगों का उत्तर गलत आ जाता है? क्या मैंने गलत किया है या आपने? मैंने गलत किया है या आपने? फिर आप कहेंगे सर आशिक बनाया आपने। अरे क्रॉस प्रोडक्ट से भी आ जाएगा, कोई क्रॉस प्रोडक्ट कोई ऐसा नहीं कि अलग मेथड है, कैसे भी करेंगे आ जाएगा। तो 9 की वैल्यू क्यों नहीं रखा? 9 की इसलिए नहीं रखा क्योंकि कोई एक नंबर पूछा है, और अगर 2 की 5 है तो 1 की 2.5 होगी। 9 की पॉइंटों में आएगी, एक घटाएंगे तो भी पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में एक भी ऑप्शन नहीं है। बताओ भाई, बोलो। अगेन स्पंदन, 3 मेल्स बैक टू बैक। सर इसमें लॉजिक ये भी है कि रेशियो को भी ध्यान देना है, उसको सही करना है। आपके पास दो मेथड है, अगर सेम संख्या जोड़ी या घटाई गई है तो आप रेशियो को ठीक करो, अदरवाइज आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। क्रॉस प्रोडक्ट हर एक में काम करेगा। आप ये कॉपी कर लिया डाटा? कर लो ना, मुझे दे दो बाकी पेन ड्राइव। एचपी के नाम से फोल्डर है।
रवि किशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि कैसे हो आप? किशन के रूप में जुड़ते हो, अच्छा लगता है। सर बरेली बनाइयो कब आओगे? जल्दी आएंगे भाई, चलो। आप अगला सवाल देखो। सीजीएल 2020 2020। सीजीएल 2020। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। अगर हम इनकम की बात करें, इनकम, तो वो 4:5 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यानी एक्सपेंडिचर कितना है? 3:8 है। ए की आय बी के व्यय के बराबर है। बड़ा नकली सवाल पूछा है। ये कह रहा है इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। वाह। तो ए और बी की बचत का अनुपात बताओ। गजब सवाल पूछा है। ध्यान से सुनना। ए की आय, ये एक्सपेंडिचर है। ए की आय, ए कौन सा है? ये। और बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है, यानी ये 8 के बराबर है। ये। तो मैंने कहा इसको कैसे लिखेंगे, तो आपने कहा 2 से गुणा करना पड़ेगा। 8 और 10, और ये 3 और 8। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जो सेविंग होती है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है। मैंने घटा दिया तो 8 में से 3 गया, कितना बचेगा? 5। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2। तो 5:2 उत्तर आ जाएगा। इससे सरल और अच्छा सवाल नहीं मिल सकता। यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने सीखा कि इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। अगर कभी एक्सपेंडिचर की बात आएगी, इसका मतलब इनकम में से सेविंग घटानी है। कभी सेविंग की बात आएगी तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाना है। और कभी इनकम की बात आएगी तो एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को जोड़ना है। आजकल के यूथ की सेविंग तो कुछ होती नहीं है, सब कुछ एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग जीरो तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर हो गया। सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए आप कि क्रॉस रेशियो को सही करते हैं कि नहीं। क्रॉस में रेशियो को सही करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। ये सवाल देखिए, मेंस में पूछा गया, मेंस 2022 में। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
कैसी बातें कर रहे हो रविराज यार, आप बच्चों जैसी बातें करते हो। पटना पटना हमारा दिल है भाई। ए की आय बी की आय का 80% है और ए का व्यय बी के व्यय का 60%। 80% का मतलब क्या है? आपने कहा 80% का मतलब होता है 4/5। 60% का मतलब क्या है? 3/5। यही होता है। ए की आय बी की आय का, तो मैंने यहां पे लिखा इनकम। ए की आय बी की आय का 4/5 है, यानी अगर ये 5 है तो ये 4 है। ये बोल रहा है। अब ये कह रहा है कि ए का खर्च बी के खर्च का, ए का खर्च बी के खर्च का 3/5 है। 3/5। ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है। ये इन्होंने लफड़ा डाल दिया, ध्यान से सुनना। लफड़ा डाल दिया, ध्यान से सुनना कि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है। इसका 90% है ये। 90%। अब इसका 90% होता कितना है? लफड़ा फंस गया। ए की आय बी के व्यय के 90%, तो इसका 90% होगा 4.5। इसको 4.5 बनाना पड़ेगा। हमने कहा यार 4.5। अब जैसे ये जो पॉइंटों वॉइंटों में बातें आ जाती हैं तो ये तकलीफ देती हैं, तो आप नहीं बना सकते, आपको बनाने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, हमने कहा कि भाई ऐसा है, पहले तो मैंने इक्वल करो। तो आपने कहा इसको 5 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको 4 से करनी पड़ेगी, ये इक्वल हो जाएंगे 20-20। बोलो। पहले इसको 5 से, इसको 4 से इक्वल हो जाएंगे। अब आपको पता है कि ये इसका 90% है, यानी अब इसको 10 बनाना है और इसको 9 बनाना है। खेल खत्म। इसको 10 बनाना है, इसको 9 बनाना है। मेरी बात सुनो, नीचे वाला 10 होगा तो ऊपर वाले को 9 होना चाहिए। 90। अब आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। 5 चौक 20, ढाई 200। 200 का 90% कितना होगा? 180। 9 पंजे 45, 100 का 180। आ गया है नहीं? ये बात आई नहीं आई समझ में? बोलो। तो हमने जब गुणा किया तो हमने देखा यार इसमें तो कॉमन आ रही हैं चीजें, तो इतना लंबा गुणा करने की क्या जरूरत है? 5 से ये काट दिया इसको, यानी हमने सिर्फ गुणा 9 से की, तो 9 चौक। सवाल थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है। आपने कहा जी 9 से करेंगे तो 9 चौक 36 और 9 नीम 9 पंजे 45। ठीक है। आपने कहा जी इसको 8 से करनी पड़ेगी। 8 तिया 24 और 8 पंजे 40। कोरिया का बच्चा बता देगा कि 40 का 90% 36 है। जैसा बोल रहा है सवाल में वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर बी के एक्सपेंडिचर का 90% ए किया है तो बनाना पड़ेगा, फिर बात बनेगी नहीं बिना बनाए। अब आपने देखा जी यहां से सेविंग कितनी आ जाएगी दोनों की। आपने कहा 36 में से 24 गए 12 और ये 5। अब क्या पूछ रहा है? ए की बचत बी की बचत से कितना परसेंट अधिक है? ये कितना अधिक है आप ही बताओ। तो आपने कहा 7 ज्यादा है। कितने पे? 5 पे। 100 पे कितना होगा? 140%। बोलो, ये इनकम एक्सपेंडिचर वाली बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? सर आपने इक्वल किसको किया? बड़ी प्यारी बात पूछी एक बच्चे ने कि आपने इक्वल किसको किया। बेटा मैंने इक्वल किया इसको। मुझे एक बात बताओ, मैं अभी दोबारा और अच्छे से समझाता हूं। सवाल में था कि ए की इनकम आई बटे बी का एक्सपेंडिचर 90% है, यानी कि ये 9/10 होना था। ये मुझे 9/10 बनाना था। मैंने कहा यार लेकिन ये तो सवाल में 4 दे रखा है और ये 5। तो आपने कहा कि पहले आप इसको ऐसा करो, 5 से गुणा करो, इसको 4 से, रेशियो को कर सकते हैं, फिर इसको 9 से कर लेना, इसको 10 से। अब आप जरा बताओ देख के कि मैंने गलत किया है कुछ? रेशियो आ रहा है 20 से 20 कट के 9 10 या नहीं आ रहा? अब समझ गए होगे। अब समझ गए होगे। ओ, देखिए अगर आप इक्वल नहीं बनाओगे तो कैलकुलेशन बहुत गंदी हो जाएगी। सवाल करने में कुछ नहीं, सवाल करने में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बहुत गंदी हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। आप बोलो, मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर सकता हूं, कैलकुलेशन गंदा करके। आप बता दो अगर आप चाहते हो तो।
टेक्निकल टीम मेरा एसएमएस सर तक पहुंचाइए, ऊपर के दोनों। लेकिन अगर रेशियो देखना क्या कर रहा है ये लड़का, मैं पहले वाली रेशियो में 0.5 जोड़ दे रहा हूँ, तो इसीलिए बीच में रुक गए थे नीचे आना। लेकिन अगर रेशियो सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगरी हमें ऊपर 9 और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ वो तो है ही, करना है उसको सेटिस्फाई। देखो मैंने ब्रीफ में ही समझाया है, ऐसा नहीं है कि कहीं ब्रीफ समझाने में गलती की है। वो थोड़ा पॉइंट का मामला फंस रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। आप समझ जाओगे, और सवाल करेंगे, कोई ऐसा एक सवाल नहीं है। आप ये आईसीआर असिस्टेंट में आया हुआ सवाल देखिए। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, और बी का व्यय ए के व्यय का 66.2/3% है। यदि ए का व्यय बी की आय के 1.25 गुना के बराबर है, ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करें, क्या होगा? एजाज खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। 40% का मतलब होता है 2/5। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए और बी 40% अधिक, यानी उसकी 5 तो उसकी 7। ठीक है, इनकम की बात हो रही है। ए के व्यय का बी का व्यय ए के व्यय का 2/3 है। 66 से 2/3%, यानी 2/3। ये आपको परसेंटेज में याद कराई जाएंगी, बताया जाएगा कैसे निकलता है। बी का खर्चा, ये सबको पता है या नहीं? बी का खर्चा ए के खर्च का, बी का खर्चा ए के खर्च का 2/3 है, यानी अगर ये 3 है तो ये 2 है। ये एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। आपने कहा ए का व्यय बी की आय का 1.25 गुना है। ए का खर्चा ये रहा, बी की आय का 1.25 गुना है। तो देखिए 1 पॉइंट आप यहां पे लिख लो, ए का बराबर बी का कितना है? 1.25, यानी 5/4। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए का एक्सपेंडिचर और बी की इनकम का जो रेशियो है वो 5:4 का होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए। ये दिख रही है साफ बात? इसीलिए बार बार सवाल करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ए का एक्सपेंडिचर, अब ये तो 5:4 का है, लेकिन यहां सवाल में तो ये 3:5 का है। बड़ी दिक्कत हो रही है। बोलो। तो आपने कहा जी इसको सेम कर लेते हैं, इसको 3 से गुणा करते हैं, इसको 5 से। तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। अब हमें बनाना क्या है? ए के एक्सपेंडिचर को तो हमें 5 बनाना है, 5 से गुणा करके। और बी की इनकम को हमें 4 बनाना है, 4 से गुणा। कुछ कॉमन भी नहीं है। 4 तिया कितना होगा ये? तो आपने कहा 12 से गुणा होगी, तो 12 सत्ते 84, और 12 में 5 7। ये 25 से गुणा होगी, 25 तिया 75, और 25 दूनी 50। अब सेविंग का रेशियो कोरिया का बच्चा बता सकता है। सेविंग का रेशियो कोरिया का बच्चा बता सकता है। सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर।
84 में से 75 गए 9, और 60 में से 50 गए 10, तो 9:10 आ गया। देखिए, तुक्का मत मारिए और नेट से उत्तर निकाल के मत बताइए, मैं आपको बता दूं। जयदीप कह रहे हैं कि क्या मैं ब्लॉक हूं? हो सकता है जयदीप, आप ब्लॉक हो गए, हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है जयदू। जड्डू कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात, बड़ी बात, बड़ी बात। कड़ी भात, कड़ी भात, कड़ी भात। कड़ी भात खाया आपने? रवि बजाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक और मेल हमें इस वक्त मिलता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजीएल मेंस 2022 में आए हुए एक सवाल करना है। दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है, और उनके खर्च का अनुपात 3:1 है। उनमें से प्रत्येक 4800 रुपए की प्रति माह बचत करता है, तो उनकी मासिक आय का योग क्या है? ये तो तय हो गया कि मासिक आय 7 और 4 11 के अनुपात में है, तो 11 योग होगा। तो कौन सी संख्या 11 से कट रही है? आपने कहा ये 11 से नहीं कट रही। कट रही है 11 से? नहीं कट रही। ये 11 से कट रही है, 2 में से 0 गया 0। ये भी 11 से नहीं कट रही। मैंने कहा जी 2 में से 0 गया, 1 में से 1 गया, और 0 में से ये 11 से कट रही है, उत्तर हो सकता है। ये 5 में से 0 गया, 8 में से 1 गया, 7। ये भी नहीं कट रही, यानी ए उत्तर है। इस सवाल को करने के लिए मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया किसी भी प्रकार का। देखो भाई कैसे करेंगे। इनकम कितना अनुपात है? 7:4 का। एक तो मैंने तरीका बता दिया कि 11 से कटेगा, और पहला ही ऑप्शन चेक करने पे 11 से कट रहा है। और खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर कितना है? 3:1। 3:1। प्रत्येक आदमी 4800 रुपये बचाता है। 4800 सेविंग है। 4800। आपको पता है हमने क्रॉस प्रोडक्ट बताया था कि इसमें से एक घट रहा है और इतना बच रहा है, या जुड़ रहा है तो ये बच रहा है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। हम इक्वल वाला मेथड भी लगा सकते हैं। देखना आप जरा ध्यान से। मैंने कहा 7 एकम 7 और 4 तिया 12। 7 एकम 7 और 4 तिया 12, यानी 5 की वैल्यू होगी 48 की 3 से गुणा, फिर 48 की 1 से गुणा, और अंतर निकालेंगे तो 48 की 2 से गुणा आ जाएगी, यानी 9600। 5 की वैल्यू आ गई 9600। एक की कितनी होगी यहां से? 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 1920। हमसे क्या पूछ रहा है? 7 और 4 11 की वैल्यू पूछ रहा है टोटल। 0, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 निमा 99 और 2, 101 हासिल 10, 11 एकम 11 और 10 21। आप सोचिए, मैंने आपको डायरेक्ट भी करना सिखाया था, और इस बैच की खासियत है कि हम आपको हैंड टू हैंड चीजें करना सिखाते हैं। हम बैच के अंदर आपको बताते हैं कि अगर ऐसा सवाल आया, दोनों की मासिक आय का योग पूछ रहा है, तो वो 7 और 4 11 से कटेगी, और 11 से एक ही ऑप्शन कट रहा है। मैं भी इस सवाल को इक्वल करके और करूंगा। इस सवाल को इक्वल करके भी और करूंगा।
अब मैं इसका अगला तरीका बताता हूं आपको, इसी सेम सवाल का नॉर्मल वाला मेथड जो हमने सीखा था। कहाँ भाग रहे हो बेटे तुम? हमने क्या सीखा था कि अगर ये सेम बचत कर रहे हैं दोनों, तो फिर अंतर सेम होना चाहिए। अगर ये 7 है और 3, 4 बचा, 4 में से एक गया, 3 बचा, तो ये तो सेम नहीं है। ये सेम क्यों नहीं है? क्योंकि इसको सेम बनाने के लिए इसको सेम बनाना पड़ेगा। ये 3 है और ये 2 है। तो आपने कहा अगर इसको सेम बनाना चाहता हूं तो इसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी और इसको 2 से, 2 से। ठीक है, करनी पड़ेगी कि नहीं? देखो ध्यान से, आपने कहा कि जी इनकम कितनी है, तो मैंने कहा जी 2 से गुणा करके, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 है। फिर जी मैंने इसको 3 से गुणा करा, एक्सपेंडिचर कितना है, तो आपने कहा जी 3 दूनी 3 तिया 9 और 3 एकम 3 है। अब आप देख सकते हो यहां से कि दोनों बंदे ही 5-5 रुपए बचा रहे हैं और इस 5 की वैल्यू 4800 दे रखी है सवाल। एक की कितनी आ जाएगी? आपने कहा 5 नीम 45, 5 छिंग 30, 960। हमें निकालनी है 14 और 8, 22 की वैल्यू निकालनी है। तो 21, 120 उत्तर इक्वल करके भी इस सवाल को किया जा सकता था। एक बच्चा कह रहा सर कोई रिप्लाई नहीं करता मेरा। कैसे नहीं करेगा कोई रिप्लाई? झूठ बुलवाऊं? चलिए कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं आपको। ये सवाल होमवर्क में करना है, RW। ये सवाल होमवर्क में करना है। ये देखेंगे। होमवर्क में दे देता हूँ, ये सब सवाल डिस्कस करूंगा। कौन सा डिस्कस करूंगा? जिस पे HW लिख रहा हूँ, HW लिख रहा हूं उसे अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, बाकी नहीं। ये छोटे मोटे सवाल हैं, अगर आपसे ये भी नहीं हो पाते तो कोई मतलब नहीं है। मैंने सोचा था ये खत्म हो जाएगा टाइप।